मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां जारी है। प्रदेश भर में मतदान के बाद उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन्हें काउंटिंग स्थलों पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग अभी से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में मतदान के मुताबिक अगर रुझान और नतीजों की बात की जाए तो सुबह से ही इसके रुझान जारी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाड़मेर में मतदाता थे और मतदान प्रतिशत भी वहां पर ज़्यादा रहा, लिहाजा वहां पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, इसलिए सभी लोगों की धड़कनें शाम तक बढ़ती रहेंगी। 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा सीट पर थे, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा सीट पर थे। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट बाड़मेर में डाले गए। वहीं सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई। ऐसे में प्रदेश में जब मतगणना की जाएगी तो सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएम गार्डिंग। तो लंबा समय है, हमें 40 दिन तक ईवीएम को गार्ड रखना है और इसके लिए एक प्लाटून सीएपीएफ की जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं तो करीब 29 जगह उन्होंने अपना रखा है। तो कलेक्शन, हाँ, तो करीब हर एक प्लाटून हर जगह लगेगा। तो 10 कंपनीज, करीब 30 जगह है तो 10 कंपनीज हमें ये सीएपीएफ की मिली है। अगर बात करें कि सीट पर कितने वोट पड़े तो करौली धौलपुर सीट पर 9,79,000 वोट पड़े। दौसा में 10,58,000, झुंझुनू में 10,94,000, बीकानेर में 11,08,000, भरतपुर में 11,16,000, अजमेर में 11,90,000, राजसमंद में 12,03,000, टोंक सवाई माधोपुर में 12,15,000, नागौर में 12,28,000 वोट पड़े। तो वहीं अलवर में 12,37,000, जयपुर ग्रामीण सीट पर 12,38,000, सीकर में 12,74,000, भीलवाड़ा में 12,96,000, बाड़मेर में 16,75,000, बांसवाड़ा में 16,25,000, चित्तौड़गढ़ में 14,88,000, उदयपुर में 14,87,000, कोटा में 14,87,000, जयपुर में 14,49,000 वोट पड़े। तो वहीं जालोर में 14,44,000 वोट डाले गए। झालावाड़ 12 में 14,15,000 वोट पड़े। चूरू में 14,07,000, गंगानगर सीट पर 13,99,000, जोधपुर में 13,70,000, तो पाली में 13,39,000 मतदाताओं ने मतदान किया। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 17C है, पीआरओ डायरी है, तो ये बहुत स्टैट्यूटरी का हमने अलग से इस बार बुकलेट बना दी है। आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने कहा कि बुकलेट फॉर्म बहुत अच्छा है जिससे कि हमें सहूलियत होती है काम करने में। तो ये बुकलेट फॉर्म दिया हुआ है तो संग्रहण में भी आसानी रहे। और दूसरा, संग्रहण में समस्या क्या आती है कि कई जगह कंजेस्टेड रहता है, तो हमने इस बार, पिछली बार विधानसभा में भी प्रयास किया था कि अलग अलग जगह संग्रहण हो जाए। चुनाव के मतदान के बाद अब सिर्फ 266 उम्मीदवार ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता और सियासी जमातें नतीजों के इंतजार में हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 सीटों पर मतगणना 4 जून को की जानी है। उससे पहले निर्वाचन आयोग मतगणना की तमाम तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की बाकायदा 14 मई को एक खास ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ राजस्थान में सभी मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग का दौर जारी रहेगा ताकि मतगणना में किसी तरह की गलती ना हो और पूरी तरीके से पारदर्शी और साफ सुथरी मतगणना की जाए। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा के अंदर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, करीब 65 लाख वोट कम डले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में चुनाव के नतीजे थोड़ा जल्दी आएंगे।